इन नोट्स के पार्ट 1 को देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा, वहाँ पे एक लिंक मौजूद होगा, लिंक पे क्लिक कीजिएगा। ताला पाकिस्तान के नोट्स जो पहले 2 सबकों के नोट्स हैं वो वहाँ आपको मौजूद होंगे, वहाँ पर इस वीडियो का लिंक होगा। वहाँ से आप पहले 2 सबकों के नोट्स वहाँ से ले सकते हैं और बाकी के जितने भी चैप्टर हैं उनके नोट्स इस वीडियो पे मौजूद होंगे। तो आइए चलते हैं अपने लेक्चर के जानिब। उससे पहले अगर आप इस मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। 2023 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंतहाई इंपॉर्टेंट नोट्स हैं और उम्मीद है कि 100% जो पेपर है इन नोट्स में से आएगा। इन नोट्स में कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी शामिल किए गए हैं। उसके अलावा जितने भी क्वेश्चन हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज़ हैं, वो सारे के सारे टॉपिक वाइज इसमें डिस्कस किए गए हैं। तो पेपर में जाने से पहले एक बार ज़रूर इन्हें देख के जाइएगा और ज़रूर इसकी तैयारी कीजिएगा ताकि आपके नंबर अच्छे आ सकें। तो ठीक है, आप हमने इससे पहले 2 चैप्टर जो है उन्हें डिस्कस कर दिया था। आज हमने आलम इकबाल की इरशादात की रोशनी में नज़रिए पाकिस्तान की जो वज़ाहत है वो हमने टॉपिक है हमारा। तो चलते हैं टॉपिक की जानिब। सबसे पहला एमसीक्यूज़ है, करारदाद लाहौर पेश हुई। करारदाद लाहौर कब पेश हुई? 23 मार्च 1940 को। कायदे आज़म ने अहमदाबाद में ख़िताब कब किया था? उन्होंने 29 दिसंबर 1940 को। सेम इसी तरह 2 एमसीक्यूज़ और भी हैं और इनके जो टोटल एमसीक्यूज़ थे वो 6 एमसीक्यूज़ थे, जिसमें से पहले जो 2 एमसीक्यूज़ हैं वो पिछले टॉपिक पे हमने डिस्कस कर दिए हैं पिछले वीडियो में, और जबकि 4 एमसीक्यूज़ जो हैं वो अभी हमने डिस्कस किए हैं। इस टॉपिक के जो मुख्तसर सवालात बन रहे थे वो टोटली 6 थे, सॉरी 5 थे। 5 मुख्तसर सवालात हैं इसके इंतहाई इम्पॉर्टेंट। यहाँ से इनको नोट कर लीजिएगा और इन्हें अपने पास सेव कर दीजिएगा। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लें और स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप ये जो क्वेश्चन है इन्हें अपनी कॉपी पे लिखते हैं और उसके बाद इन्हें याद करें क्योंकि ये इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्तसर क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने मुसलमानों के लिए अलग रियासत का मुतालबा कब और कहाँ पेश किया? उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने अपने मशहूर खुत इलाहाबाद में क्या इरशाद फरमाया? छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि फेडरल बोर्ड में इस बार ऐसा था कि जो क्वेश्चन था वो क्वेश्चन पेपर वैसे ही था जैसे वहाँ पे उधर ही क्वेश्चन सॉल्व करने थे। तो इसलिए उनने जो लाइनें छोड़ी हुई थी वो 3 से 4 लाइनें थी, कभी किसी क्वेश्चन के लिए 3 लाइन छोड़ी हुई थी। तो जितने भी क्वेश्चन होते हैं इन्हें छोटा छोटा करके 2-2 लाइन के याद करें, कोई ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको, क्योंकि ताला पाकिस्तान के जितने शॉर्ट आंसर आप देंगे, शॉर्ट आंसर जितने भी हैं उन्हें बिल्कुल शॉर्ट करके छोटा सा आप देंगे। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, बर्र-ए-सग़ीर की तारीख़ के पस मंज़र में कायद-ए-आज़म का मकाम व मर्तबा तहरीर करें। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है, अहमदाबाद में खुतबा करते हुए कायद-ए-आज़म ने क्या फ़रमाया? इनके आंसर 7 मेंशन है, आंसर आप लोग देख लीजिएगा। अगर मैंने आंसर रीड करना स्टार्ट कर दिया तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। पाँचवा क्वेश्चन है, कायद-ए-आज़म ने यकम जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का इफ्तिताह करते हुए क्या फ़रमाया? तो लाज़मी ये देख लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है, तो उसमें नेक्स्ट में क्या है, मश्क़ के सवालात हैं। सबसे पहले हर सवाल के 4 मुमकिन जवाब दिए गए हैं और दुरुस्त जवाब पे टिक का निशान लगाएँ। ये जब आप पेपर देंगे तो ये आपको पहले लिखा हुआ आएगा। तो पहला एमसीक्यूज़ है, कांग्रेस वज़ारतों का दौरा रहा। तो अब देखो दौर उनका कितना रहा, कांग्रेस वज़ारतों का दौर कितना रहा ये लिखना है। उसके बाद दूसरा क्या है, करारदाद लाहौर 1940 में खुतबा सदारत दिया किसने दिया था? तो करारदाद लाहौर में 1940 में ये किसने, मोहम्मद अली जिन्ना ने खुतबा सदारत दिया था। 1967 सॉरी 1867 में जब बनारस में हिंदुओं की मुस्लिम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई, जिस पर सर सैयद अहमद ख़ान ने वाज़ा ऐलान किया कि क्या ऐलान किया था? तो ये आप देखें, मुसलमान और हिंदू अलग अलग कौम है। नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद है, नज़रिया पाकिस्तान की बुनियाद क्या है? नज़रिया इस्लामी नज़रिया हयात। 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाली शख्सियत कायद-ए-आज़म अल्लामा मोहम्मद इकबाल, सर सैयद अहमद ख़ान, मौलाना मोहम्मद अली जौहर। तो 1930 में मुसलमानों को अलग रियासत का तस्वर देने वाली एक शख्सियत थी, वो क्या नाम है उनका? अल्लामा मोहम्मद इकबाल। क्या में पाकिस्तान का मुतालबा करते वक्त मुसलमानों की सोच थी कि वो अपने मज़हब और अकायद के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सकें? नेक्स्ट है, आप खाली जगह पुर करें। तो खाली जगह देख लें आप, 3 से 4 5 हैं खाली जगह। तो ये 5, इन पाँचों के 5 को आप अच्छे से कर लीजिएगा। और उसके बाद देखिए, चौधरी रहमत अली ने डैश में पाकिस्तान नेशनल मूवमेंट की बुनियाद रखी, ये भी कर लीजिएगा। और काली में
ये कालिम, अलफ, कालिम बे, इन्हें भी ज़रूर याद कर दीजिएगा, बड़े इंपॉर्टेंट हैं और बड़ी मेहनत के साथ आप लोगों के लिए लिखे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है मुख्तसर सवालात के जवाब दें। तो पहला क्या, कायद-ए-आज़म ने 1 जुलाई 1948 को सेनेट बैंक का इफ्तिताह करते हुए क्या फरमाया? सेम पीछे जी जिस तरह के क्वेश्चन थे सेम यही है, अक़ीदा रसालत की तारीफ़ करें, और ये इंतहाई ईज़ी है और इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है। नज़रिए की तारीफ़, माख़िज़ और अहमियत, ये अब टॉपिक आ जाता है, नज़रिए की तारीफ़, माख़िज़ और अहमियत। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि आइडियालॉजी लफ्ज़ क्या है। आइडियालॉजी का लफ्ज़, इसकी छोड़ी जो डिटेल लिखी हुई है वो सारी आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद इसकी जो नज़रिए के मवाख़िज़ हैं वो लिखें, मुश्तरका मज़हब का लिखें, मुश्तरका सियासी मकासद का लिखें। ये लॉन्ग क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूरा ये जो टॉपिक लिखा हुआ है, ये आप अगर बुक से नहीं करना चाहते, यहाँ पे शॉर्ट करके लिखा हुआ है, तो आप यहाँ से तैयार कर लें, लेकिन ये वाला जो टॉपिक है लाजमी तैयार कीजिएगा। एंड आप पीछे उठाकर देख लें कि मैं ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, ये बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, इसलिए इसे अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। आगे है तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। तो अब देखें, बड़े सगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद शुरू हुई। टॉपिक हमारे पास सामने है ऊपर, और नीचे इसके हमने सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़ लिखे हैं। एमसीक्यूज़ में टोटल 5 आई थिंक आगे भी हैं एमसीक्यूज़, तो एमसीक्यूज़ थोड़े से लिखे हैं। इस टॉपिक के जो एमसीक्यूज़ इंपॉर्टेंट जितने भी एमसीक्यूज़ थे वो सारे के सारे यहाँ पे मैंने मेंशन किए हुए हैं, टॉपिक वाइज मेंशन है, तो इन्हें अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और ये देखें, बड़े सगीर जनूबी एशिया में मुसलमानों की आमद कब शुरू हुई? तो ये 712 में स्टार्ट हुई थी मुसलमानों की आमद। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध कब फतह किया था? ये 712 ईस्वी में। बड़े सगीर में इस्लाम के हया के लिए एक मसल्ले, और आई थिंक मुझे नज़र नहीं आ रहा, थोड़ा सा डीम है, तो तशरीफ़ लाए, तो ये आपने देख लेना है इसमें क्या लिखा हुआ है। उसके बाद इस टॉपिक के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं, शॉर्ट क्वेश्चन हैं, आपने इंतहाई अच्छे तरीके के साथ करने हैं। टोटली एमसीक्यूज़ इसके 18 हैं, और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं आप देखें, इसके बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं। तहरीक मुजाहिद के मुतालिक आप क्या आप जानते हैं? उसके बाद तक़सीम बंगाल पर नोट लिखें। सर सैयद अहमद ख़ान के कारनामों पर मुख्तसर तबसरा करें। सर सैयद अहमद ख़ान की तालीमी खिदमात मुख्तसर बयान करें। ये देखें, तहरीक अलीगढ़ के मकासद तहरीर करें। इंतहाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आप पिछले पेपर उठा के देख लें, उनमें कितने मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन हैं इन्हीं में से। और इससे पहले ये जो नोट्स तैयार किए गए हैं, ये पिछले पेपरों को मद्देनज़र रखते हुए और नए 2000 जो सिलेबस है, 2023 का सिलेबस है, उसको कवर करते हुए ये बनाए गए हैं, और 2023 के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं। शिमला वफ़द और मुस्लिम लीग का क़याम। देखिए, अब ये नया टॉपिक आ गया है, शिमला वफ़द और मुस्लिम लीग का क़याम। सबसे पहले इसके एमसीक्यूज़, फिर शॉर्ट क्वेश्चन। अब एमसीक्यूज़ आप देखेंगे कुछ ज़्यादा नहीं है, इसके 3-4 इस टॉपिक के एमसीक्यूज़ हैं, और कंसेप्चुअल जो भी एमसीक्यूज़ आएगा आपको, वो आपकी बुक में से आएगा, कोई बाहर से नहीं आएगा। तो हमने टॉपिक वाइज कंसेप्चुअल क्वेश्चन शामिल किए हैं, एमसीक्यू स्टार्ट किए हैं, और उसके साथ इसके जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो सारे के सारे लिखे हैं। मिसाक लिखनो, ये जो है ये टॉपिक है इंतहाई अहम है। मिसाक लिखनो और तहरीक खिलाफत, तहरीक हिजरत, नैरो रिपोर्ट, ये मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन आता रहता है बोर्ड के पेपरों में, तो इसलिए इसे अच्छे से करके जाइएगा। और देखिए, इस मिसाक लिखनो तहरीक खिलाफत के सबसे पहले एमसीक्यूज़ आपने तैयार करने हैं, और एमसीक्यूज़ तैयार करने के बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करने हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन को इस अंदाज से तैयार करना है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 लाइनें आपको याद हों, इससे ज़्यादा ना याद हों। 3 से 4 लाइनें आपको याद होंगी, आपके मार्क्स पूरे आ जाएंगे। और अक्सरत में ये होता है कि आपको जो स्पेस दी होती है पेपर में, वो इतनी 3 से 4 लाइन्स की होती है। 3 से 4 लाइन आप तैयार करेंगे तो इट्स इनफ होगा। 13 इसके एमसीक्यूज़ हैं, और 6 क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन, तो ये 6 के 6 क्वेश्चन तैयार कर लीजिएगा। एंड हमारे पास टॉपिक आता है कायद आज़म के 14 नकात, अल्लामा मोहम्मद इकबाल का खुतबा इलाहाबाद। कायद आज़म के जो 14 नकात हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट। कायद आज़म ने 14 नकात कब पेश किए थे? 1929 को। और इनके जो 14 नकात हैं, ये सारे के सारे आपने याद करने हैं। इस पे जो शॉर्ट क्वेश्चन बनाए गए हैं, जो कंसेप्चुअल शामिल किए गए हैं इस टॉपिक के, वो याद कीजिएगा, क्योंकि मोस्टली रिपीटेड ये क्वेश्चन है। और उसके अलावा आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना है, ताकि आप लोगों को आपके तमाम बुक्स के नोट्स मिल सकें, और आप बर वक्त तैयारी कर सकें। नोट्स की तैयारी करने के बाद आप मार्क्स अच्छे ले सकें, और ख़ुद भी कामयाब हों, अपने वालदेन का भी नाम रोशन करें, अपने टीचर का भी।
और अगर किसी भी बुक के अगर नोट्स आपको मिल नहीं रहे तो आपने मुझे कमेंट्स में बता देना है, ताकि मैं आप लोगों के लिए वो नोट्स आपको बर वक्त दे सकूँ। और उसके बाद लास्ट टॉपिक हमारे पास करारदाद लाहौर 3 जून 1947 का मनसूबा कानून आज़ादी और हिंदू 1947 रेड क्लिफ अवार्ड। इसके जितने भी एमसीक्यूज से पहले वो लिखे हैं, फिर शॉर्ट क्वेश्चन, फिर लॉन्ग क्वेश्चन, ये आप तैयार करके जाइएगा। इंशाल्लाह आपके जो मार्क्स हैं वो बेहतरीन आएंगे। और इंशाल्लाह A+ ग्रेड जितने भी लोग लड़के लड़कियां A+ मार्क्स लेना चाहते हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जितने भी नोट्स आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं इनकी 100% तैयारी करके जाएं। और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। एक बार फिर से आपको ज़रूर कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रहिए और अपनी तैयारी कीजिए। खुदा हाफिज़।